Hello guys, myself Pooja Kumari and I am intern at Intellify. In this video, I am going to explain lines of symmetry for regular polygons from chapter 14 Symmetry. Lines of symmetry for regular polygons. A polygon is a closed figure made of several line segments. The polygon made up of least number of line segments is the triangle. A polygon is said to be regular if all its sides are equal length and all its angles are of equal measure. रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? पॉलीगॉन वो होता है जो एक फिगर हो बहुत सारे लाइन सेगमेंट्स को क्लोज करके बना हो. फॉर एग्जांपल जैसे कि ट्रायंगल, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल etc. सबसे कम लाइन सेगमेंट्स को जॉइन करके जो पॉलीगॉन बना होता है वो हमारा ट्रायंगल होता है. और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे साइड्स इक्वल होते हैं और वो एक रेगुलर पॉलीगॉन होता है और उसके साइड्स के साथ साथ एंगल की मेजर भी इक्वल होती है. In this figure you can see it has 60, 60, 60 degree equal and AAA all are equal, that is equilateral triangle. Lines of symmetry for regular polygons. An equilateral triangle is regular because each of its sides has same length and each of its angle measure is 60 degree as I already told you before. Now next is square. A square is also regular because all its sides are equal and each of its angle is 90 degree and its diagonal are seen to be perpendicular bisector of one another. जैसे मैंने पहले बताया इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है वो रेगुलर पॉलीगॉन्स है. क्योंकि उसके साइड्स और एंगल इक्वल होते हैं. उसी तरह स्क्वायर भी रेगुलर पॉलीगॉन है क्योंकि उसके साइड्स इक्वल होते हैं और उसके एंगल्स 90 डिग्री बनाते हैं. इक्विलैटरल ट्रायंगल के एंगल कितने होते हैं 60 डिग्री और स्क्वायर के 90 डिग्री. और यहाँ एक और इसमें प्लस पॉइंट है कि इसके डायगोनल्स जो होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे. Here you can see. In a pentagon is a regular, naturally its sides should have equal length. You will later on learn that the measure of each of the angle is 108 degree. A regular hexagon has all its sides equal and each of its angle measuring 120. हमारा जो पेंटागन है वो भी रेगुलर पॉलीगॉन हो सकता है. कब? जब उसके साइड्स लेंथ हमारा जब सभी साइड के इक्वल हो और उनका एंगल जो है 108 डिग्री हो. हमारा रेगुलर हेक्सागन भी रेगुलर पॉलीगॉन होता है और उसके साइड्स इक्वल होते हैं और उसका एंगल मेजर कितना होता है 120 डिग्री. The regular polygons are symmetrical figures and hence their line of symmetry are quite interesting. They have multiple lines of symmetry as it has sides. The concept of line symmetry is closely related to mirror reflection. A shape has line symmetry where one half of it is the mirror image of the other half. A mirror line thus helps to visualize a line of symmetry. हमारा line of symmetry क्या और कुछ नहीं, उसका मिरर रिफ्लेक्शन ही होता है. अगर हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारा ही इमेज रिफ्लेक्ट होता है. वैसे ही अगर ट्रायंगल की हाफ साइड हम करें और उसको हम मिरर के पास रखेंगे तो उसका नेक्स्ट हाफ साइड उसकी तरफ दिखेगा. इससे हमारा कंप्लीट ट्रायंगल बन जाएगा. और हमारा सिमेट्री भी वही है कि अगर हम कोई पेपर, स्क्वायर पेपर या ट्रायंगल पेपर को फोल्ड करते हैं बीचों बीच से तो उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल होता है. अगर वो रेगुलर पॉलीगॉन हो, उसके साइड्स इक्वल हो, एंगल भी इक्वल हो तभी, तो उसे ही हम लाइंस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं. अगर हमारा अगर रेगुलर पॉलीगॉन का एक टुकड़ा भी हमारे पास है तो हम उससे पूरा फिगर बना सकते हैं. यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं.
इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री होते हैं, स्क्वायर के 4 होते हैं, रेगुलर पेंटागन के 5 होते हैं, हेक्सागन के 6 होते हैं। और वो कैसे दिखते हैं आपको यहाँ दिख रहा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 लाइंस ऑफ सिमेट्रीज हैं, स्क्वायर के 4 हैं जो से इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, 5 है पेंटागन के और 6 है रेगुलर हेक्सागन के। Now we will take an example. This is question taken from NCERT. Copy the figure with punched hole and find the axis of symmetry for the following. यहाँ हमें क्वेश्चन 1 में देखो, यहाँ एक होल है, यहाँ एक होल है, और 2 में यहाँ 2 होल है, यहाँ 2 होल है, और हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनको किसी पेपर पे होल बना के हमें इसके एक्सेस ऑफ सिमेट्री फाइंड करने हैं। तो हमारा फर्स्ट फिगर का सिमेट्री कैसा बनेगा, ऐसा बीच से हमें इसे सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है, और इसका कैसा बनेगा, यहाँ से। आई होप यू अंडरस्टैंड। Now practical relevance. Lines of symmetry are used in various places for equal division of the thing, like dividing a pizza in various equal slices. We also use line of symmetry for make various shape using paper. Architecture domain have a great use of line of symmetry. हमारे घर में पिज्ज़ा आता है, हमने देखा है पिज्ज़ा का शेप कैसा होता है, राउंड होता है, और हमें उसमें स्लाइसेस कैसे बनी होती है, ट्रायंगल स्लाइसेस बनी होती है, तो वो हमारा क्या है, सर्कल का लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो ये हमारे डेली लाइफ से ही एग्जांपल उठाया हुआ है। दूसरा, आर्किटेक्चर्स को आप जानते हैं, उन्हें ये लाइन ऑफ सिमेट्री बहुत काम आता है उनके काम। नाउ हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है, इज देयर एनी करेक्शन बिटवीन द लाइन ऑफ सिमेट्री एंड मिरर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट? इज देयर एनी कोरिलेशन, क्या कोई रिलेशन है आपके मिरर इमेज के और लाइन ऑफ सिमेट्री? ये तो मैंने आपको पहले बता दिया कि वो उसका मिरर इमेज ही होता है लाइन ऑफ सिमेट्री, तो आंसर आपका होगा यस। The concept of the line symmetry is closely related to the mirror reflection. A shape has line symmetry when one half of its mirror image is of the other half. जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि ट्रायंगल को हम मिरर के पास रखते हैं तो हमारा पूरा इमेज बन जाएगा, अगर हाफ ट्रायंगल रखेंगे तो वैसे ही यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं ए को रखा हुआ है हाफ, और मिरर में बाकी हाफ दिख रहा है और हमें वो पूरा ए दिख रहा है। This is all. I hope you have understood the video really well. If you have any doubt regarding this, you can visit www.intellify.in. Here your queries will get solved by instructors. Thank you.